गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब अलजेब्रिक फंक्शन हो तो पावर इनटू होता है और पावर में से एक घट जाता है। जैसे पावर n है x टू दी पावर n, तो n इंटू होगा और n में से 1 माइनस होता है ना। तो सपोज एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यदि दिया हो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10, तो डिफरेंशिएट क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जहाँ y है वहाँ हम लोग क्या फंक्शन रखेंगे? x टू दी पावर 10 फंक्शन रखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग पढ़े ना कि पावर इंटू होता है, तो 10 इंटू होगा और x टू दी पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 10 x टू दी पावर 9 होगा, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इसी तरह हम लोग ट्रिगो फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ट्रिगो का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है ना, साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी सी से स्टार्ट होगा ना, जो सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस साइन लेना है। जो भी सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस साइन लेना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। जो भी सी से स्टार्ट है, चूँकि ये सी से स्टार्ट था इसलिए हमने माइनस ले लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह टेन में स्क्वायर का टर्म में होता है तो कॉट में भी स्क्वायर का टर्म में होगा। टेन सेक के साथ तो कॉट कोशेक हो जाएगा। बट ये चूँकि सी से स्टार्ट है इसलिए हम लोग माइनस साइन ले लेंगे। उसी तरह कोशेक का डिफरेंशिएशन भी सी से स्टार्ट है तो माइनस होगा। बट देखिए तो कॉसेक और कॉट में बन रहा है ना, कॉट और कोशेक में, तो कोशेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह सेक एक्स में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का सेक होता है तो सेक एक्स का हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सी से स्टार्ट था माइनस लगाएं, सी से स्टार्ट था माइनस ले लिए, और सी से स्टार्ट था माइनस ले लिए। याद रखना बहुत ईजी है, ना तो ये सी से स्टार्ट है ना ही ये सी से स्टार्ट है। ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से स्टार्ट है। जब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग ले रहे हैं तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह जब सेक एक्स का तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अलजेब्रिक भी पढ़ लिए, ट्रिगो भी। इसमें से एक फॉर्मूला हम लोग और सीख लेते हैं जो कि शॉर्ट बनाने में आप लोगों के लिए इजी होगा। सपोज ऐसा रहे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एन एक्स। तो क्या होता है ना बच्चों कि जो x का कॉफिशिएंट होता है, जो x का कॉफिशिएंट है वो बाहर लिख देना है। जो x का कॉफिशिएंट होगा उसको बाहर लिखते हैं और साइन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन अभी हमने क्या पढ़ा है? cos x होता है। तो x का कॉफिशिएंट n है, n ले लिए, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
cos nx होगा। यदि इसको लॉन्ग से बनाएंगे तब भी मेरा रिजल्ट यही आने वाला है ना। तो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x, तो इसका आंसर क्या होगा? चूँकि x का कोफिशिएंट 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x होता है। तो चूँकि x का कोफिशिएंट 5 ले लिए, और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos लिए, और ये चूँकि एंगल में है ना, तो एंगल में है तो एंगल में ही रहेगा ये। सो क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ईजी लगेगा, जो भी हम लोग बनाएंगे बहुत ईजी लगेगा, और डिफरेंशिएशन हम लोग अच्छे तरह से सीखेंगे तभी इंटीग्रेशन बनने वाला है, नहीं तो इंटीग्रेशन हम लोग बना नहीं पाएंगे सही से। साइन ए एक्स प्लस बी क्या है? फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, वो भी यही हम बता दे रहे हैं कि यदि दो फंक्शन हो ना, यदि दो फंक्शन हो, चाहे वो प्लस में हो सम में या फिर माइनस डिफरेंस में हो, यदि दो फंक्शन दिया हो और वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जहाँ की u और v फंक्शन ऑफ x है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x हो। जब भी दो फंक्शन या तो सम में हो या फिर डिफरेंस में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। u का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, और v का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि साइन ए एक्स प्लस बी है, तो हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चूँकि यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों डिफरेंशिएशन ना, इसमें दो फंक्शन है, एक साइन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक साइन का अलग है, ये सिर्फ ट्रिगो में साइन ही हमको देखना है, इसको नहीं। ये तो एंगल में है ना, एंगल में तो कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा? साइन है, पहले साइन है फिर अलजेब्रिक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ट्रिगो फंक्शन का। तो ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा अलजेब्रिक फंक्शन में क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी। और ये देखिए तो ए एक्स प्लस बी जस्ट लाइक ऐसे है ना u प्लस बी का टर्म में। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब u प्लस बी होगा तो दोनों फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लिए, और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? x का होगा, dx बाय dx प्लस। अब डिफरेंशिएशन किसका? कांस्टेंट टर्म का, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 बच्चों। तो आगे हम लोग ये भी बताने वाले हैं हम कि dx बाय dx का डिफरेंशिएशन 1 ही क्यों होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही क्यों होता है। तो आपको अगले वीडियो में सारा मिल जाएगा जब हमने इसका रूल बताते चलेंगे। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे। ये चूँकि एंगल में है ना, तो एंगल तो चेंज होगा नहीं, हमने सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन किया है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है x प्लस बी। क्लियर है? तो पहले हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, अब बचा किसका? ax प्लस बी का, जो कि हमने लिख रखा है a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, कॉन्स्टेंट अलग अलग। तो a का ये होगा, और dx बाई डी एक्स का बच्चों क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1, और कॉन्स्टेंट का क्या होता है? 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो रिजल्ट होगा a cos ए एक्स प्लस बी बच्चों। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाएंगे, बट एक बार फिर से समझ लीजिए